तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर के प्रपोर्शन पार्ट में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं रेशियो चैप्टर हमारा खत्म हो गया है और उसका जो प्रपोर्शन पार्ट है वो अभी बचा हुआ है और उसकी भी आज लास्ट क्लास है। काफी केसेस हमने प्रपोर्शन के भी कर लिए। तो आज की क्लास में मैं प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन के स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है, एग्जाम में भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बस एक या दो तरीके के क्वेश्चन है जो कि आज की वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो और इसमें हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि डिस्टेंस, टाइम और स्पीड में क्या कनेक्शन है। देखो, एक फॉर्मूला याद करना होता है आपको, जिससे सभी के फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बस इधर उधर भेजना होता है, ठीक है। जिन बच्चों ने साइंस अच्छे से पढ़ी हुई है उनको तो पता ही है। अब जैसे कि सबसे पहले जो लिखा जाता है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा जाता है, क्योंकि उसमें आता है मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अगर मुझे स्पीड निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, स्पीड को अकेला कर दूंगा और टाइम को यहां पर भेज दूंगा डिस्टेंस के नीचे। तो जो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। क्लियर। और उसी तरह अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं यहां पे टाइम को अकेला करके स्पीड को डिस्टेंस के नीचे भेज दूंगा, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना क्लियर। एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बने हुए, लेकिन अचानक से जब सामने आ जाता है स्पीड का फॉर्मूला तो कभी कभी गलती हो जाती है, डिस्टेंस और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि कभी नहीं करना आपको। क्लियर। इसके साथ एक और चीज समझो, इसके साथ यूनिट भी सेम रहने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर डिस्टेंस आपको मीटर में दिया हुआ है तो स्पीड, जो टाइम है आपको सेकंड्स में लेना है, और इन दोनों को मिला के जो स्पीड बन जाएगी ना वो बन जाएगी मीटर पर सेकंड। याद रखना, ये सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए। और अगर उल्टा पुल्ट करके दिया हुआ है आपको, तो आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है कन्वर्ट वाले फॉर्मूले से। आगे बढ़ेंगे। अगर डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दिया हुआ है तो जो टाइम है आपको आर में लेना है, मतलब 1 घंटा, तो इसके हिसाब से जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी किलोमीटर पर आर। तो आगे या तो आपको लेना है तो ये तीनों लेना, या आपको लेना है तो ये तीनों लेना। कभी भी ऐसा नहीं लेना है कि किलोमीटर ले लिया और सेकंड ले लिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। जो स्पीड होती है वो ज्यादातर मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में होती है। चलो ये तो हो गया बेसिक डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में इन फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। देखिए क्वेश्चन में पूरी कहानी दे रखी है आपको चोर पुलिस की। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पुलिसमैन स्टार्ट्स टू चेज अ थीफ, ठीक है। तो एक पुलिसमैन ने पीछा करना शुरू किया एक चोर का। आगे बढ़ते हैं। When the thief goes 10 steps, the policeman moves 8 steps. अच्छा देखो यहां पर है ना, स्टेप्स की बात हो रही है। स्टेप्स मतलब आपको पता है कदम। तो क्वेश्चन में अगर पुलिस यहां दिया हुआ है, चलो यहां पर हम थीफ को ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर पुलिस वाला, देखो यहां पे लिखा हुआ है, चलो अगर यहां पे लिखा है थीफ, जो चोर है 10 स्टेप लेता है तो पुलिस वाला 8 स्टेप लेता है, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ऐसे भागेगा तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। वो 10 स्टेप ले रहा है, इतनी देर में 8 स्टेप ही ले रहा है ना। लेकिन यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेप से नहीं चलेगा। देखो हो सकता है पुलिस वाले के स्टेप जो है वो बड़े हो, है ना। पुलिस वाला लंबा कदम भाग रहा है, चोर छोटा कदम, क्योंकि चोर के छोटे पैर हैं, मान लेते हैं यहां पर इसके हिसाब से। तो यहां पर तो पुलिस वाला पकड़ लेगा ना। अभी यहां पे क्वेश्चन में ये थोड़ी बताया कि स्टेप्स बराबर है, दोनों के स्टेप्स बराबर नहीं दे रखे, ठीक है। उन्होंने बस ये बोला है, देखो अलग अलग मैं इतना इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसको बिल्कुल अलग समझना भी आप। ये कदम की बात हो रही है। एक आदमी जितना कभी कभी एक कदम में जितनी दूरी चल लेता है, दूसरा आदमी 2 कदम में उतनी दूरी चलता है। मानते हो नहीं मानते, है ना। तो वही केस है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये कभी पकड़ नहीं पाएगा। क्लियर। आगे बढ़े। ये तो स्टेप्स हो गया, डिस्टेंस की बात नहीं हुई अभी, ठीक है। ये सिर्फ कदम की बात हुई है।
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। 5 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन, यहां से देखो दूसरी स्टेटमेंट शुरू है, ठीक है। पुलिसमैन के जो 5 कदम हैं वो बराबर है चोर के 7 कदम के। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर यह बताना चाहते हैं कि 5 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ थीफ। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि 5 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ थीफ, है ना। अच्छा, मैं इसको रेशो में निकालने की कोशिश करता हूं। तो रेशो में अगर मैं निकालूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो टी को इस तरफ भेज देता हूं और 5 को इस तरफ 7 के नीचे भेज देता हूं। तो यहां पर एक और नई रेशो जो आई है वो आई है P इज टू टी इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, ये ऐसे, इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया और इस चीज को उसके नीचे लिख दिया। P के सामने 7 आ रहा था, T के सामने 5 आ गया। इतना क्लियर? जब भी इक्वल टू में होती है, बेसिक्स में कराया तो है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये जो रेशियो आई है ये किस चीज की आई है? ये आई है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 स्टेप। तो देखो अब पूरा किस्सा सुनो। यहां पर ये बता रहा था कि ये जितना डिस्टेंस कवर कर लेता है 5 स्टेप में, ये कवर करता है 7 स्टेप में, मतलब थीफ, है ना। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस तो ज्यादा ये कवर कर रहा है ना। हर स्टेप की अगर बात करूं, एक स्टेप की बात करूं तो पुलिस वाला ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वही तो निकाला है मैंने यहां पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल कर दिया जो कि दिया हुआ था, और ये 7/5 जो आया है ये आया है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 स्टेप। तो अगर ये एक स्टेप में 7 का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो ये 5 का कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया ना चोर धीरे। यहां डिस्टेंस की बात हुई अब एक स्टेप में, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारे 2 स्टेप हो चुके हैं। पहला स्टेप तो क्वेश्चन में स्टेप्स का दिया था, ये स्टेप थे, इसमें डिस्टेंस वगैरह नहीं था, ये स्टेप थे सिर्फ कि इसने इतने स्टेप लिए तो इसने इतने स्टेप लिए। अब ये डिस्टेंस निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। तो 2 चीजें आपको समझ आई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं टोटल डिस्टेंस निकाल देता हूं जरा। देखो ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं। टोटल डिस्टेंस, देखो अब मैं बात करूंगा कि कितना कितना दोनों ने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है। टोटल ये तो एक स्टेप में किया था ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो पुलिस वाले ने 7 का, हर स्टेप में 7 का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। 7 मीटर मान लेता हूं, चलो ठीक है, फिलहाल के लिए यूनिट लगा देता हूं तो ज्यादा क्लियर रहेगा आपको। तो ये मीटर में आ गया और ये नॉर्मल है क्योंकि इसमें तो मीटर वीटर नहीं लगेगा, ये तो स्टेप्स है। 7 मीटर एक स्टेप में चलता है, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया लेकिन फिर भी अभी मान के चलो 7 मीटर एक स्टेप में चलता है। और टोटल कितने स्टेप लिए उसने? 8, है ना। तो टोटल डिस्टेंस पता लग जाएगा ना कि 8 स्टेप में, 8 कदम में उसने इतना ट्रैवल कर लिया। उसी तरह चोर एक स्टेप में कितना कर लेता है? 5, और चोर ने कितने स्टेप लिए? तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो यहां पर तो 56 मीटर हो गया और यहां पर हो गया 50 मीटर। अब बताओ ज्यादा कौन भागा? पुलिस वाला भागा ना। इतना क्लियर है, ठीक है। लेकिन आंसर अभी हमारा नहीं आया है। चलो इसकी भी रेशो निकाल लेते हैं। ये हो गया, क्योंकि 2 से कट रहे हैं दोनों, ठीक है। यहां पे 28 और 25 आ गया, तो ये फिलहाल के लिए 28 और 25 आ गया। इतना क्लियर? चलो मीटर भी लिखा रहने देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहे। ये हो गया मेरा तीसरा स्टेप। अब आखिरी स्टेप बहुत सिंपल सा है, उसमें कुछ करना भी नहीं है, आंसर ऑलरेडी आपका आ चुका है। लेकिन पूछा क्वेश्चन में क्या है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पुलिसमैन एंड थीफ। स्पीड पूछ ली है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो,
स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां पर अगर आप देखो दोनों केस में टाइम सेम है। जब चोर ने भागना शुरू किया होगा ना, पुलिस वाले ने भी उसी समय भागना शुरू किया, तो टाइम तो सेम है ना, दोनों को टाइम तो सेम मिल रहा है। तो अगर सेम मिल रहा है तो क्या मैं रेशो में उसको लिखूं? लिखने की जरूरत क्यों है जब काटना पड़ेगा? तो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं जो टाइम था, ध्यान से समझना, ये मीटर लिया है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि 20 सेकंड में 20 सेकंड में इसने इतना डिस्टेंस भाग लिया और 20 सेकंड में इसने इतना डिस्टेंस भाग लिया। मान लेता हूं, कुछ भी मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि टाइम तो दोनों के पास सेम है ना। अब देखो डिस्टेंस का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं स्पीड की रेशो निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये लो। तो स्पीड अगर हम बात करें तो इसकी आ गई 28 मीटर पर सेकंड और इसकी आ गई 25 मीटर पर सेकंड। मतलब आपका आंसर यहीं पे आ चुका था, बस वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समझाया था। तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। एक जल्दी से रिवाइज भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको दो तरह की चीजें दी होंगी हमेशा, एक तो कदम और दूसरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हर कदम में, ठीक है। तो यहां पर जो सेकंड लाइन में दिया हुआ है उसमें आपको कदम दिए हुए हैं, वो तो सीधा सीधा लिख लेना है क्योंकि कदम में तो इधर उधर जाएगा नहीं। लेकिन यहां पर एक वर्ड दे रखा है इक्वल टू, देखो व्हेन द थीफ गोज 10 स्टेप्स द पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप। चलो अच्छा सॉरी, ये वाला स्टेप ये वाला है और ये वाला जो है वो ये वाला है। तो 5 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ थीफ। कुछ नहीं करना, उठा के ये चीज यहां पे लिख देनी है। यही तो लिखा है ना शॉर्ट में, मैंने कर दिया। अब इसकी रेशो निकाल दो तो ये आ जाएगा कि एक कदम में दोनों कितना कितना भागते हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल दो, वही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक और क्वेश्चन करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। देखिए इस बार पुलिसमैन और का ना होके ये क्वेश्चन टॉम एंड जेरी पे दे दिया है, जिनको हम सब जानते हैं, बचपन से कार्टून देखा है टॉम एंड जेरी का, ठीक है, जिसमें आपको पता होना चाहिए टॉम कौन होता है। टॉम होता है बिल्ला, ठीक है, कैट होती है, और जेरी होता है चूहा, ठीक है। चलो अब यहां पर अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, बस दो चीजें आपको दी होंगी, उन चीज को नोट करना। पहले तो आपको स्टेप्स दिए होंगे और दूसरा आपको डिस्टेंस के बारे में कुछ बताया होगा, ठीक है, डिस्टेंस के बारे में आपको कुछ बताया होगा। चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लिखा है टॉम इज चेजिंग जेरी, ठीक है, इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम टॉम जंप्स 8 टाइम्स वाइल स्टेप की जगह जंप्स लिख देना, ठीक है। रेशो देख लेते हैं। देखो टॉम और जेरी की अगर स्टेप्स की या जंप्स की रेशो देखी जाए तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि टॉम जो है वो 8 जंप्स लेता है और जेरी लेता है 6 जंप्स, ठीक है। बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय टॉम, देखो डिस्टेंस के बारे में कुछ दिया हुआ है, ठीक है, लिखा है डिस्टेंस टॉम जो 7 जंप में लेता है इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय जेरी इन 5 जंप्स, ठीक है। तो उतना डिस्टेंस कवर कर लेता है 5 जंप्स में जेरी। तो इसका मतलब यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि इसको 7 कदम लेने पड़ रहे हैं, इसको 7 जंप लेनी पड़ रही है और इसको 5 जंप। इसका मतलब है कि भाई ये तेज भाग रहा है ना, इतना समझ गए। अब इससे देखो यहाँ पर लिखा है ना इज इक्वल टू, तो मैंने आपको बताया था ऐसे कुछ दिया होगा, तो आप क्या लिखोगे 7t, ये रहा 7t और यहाँ पे लिख देना ये हो गया 7t और ये हो गया 5j, ठीक है। अब इसकी मैं रेशो अगर मैं निकालता हूँ तो t/j इज इक्वल टू 5/7 हो गया और यहाँ पे आ गया t/j 5/7। ये क्या आया, ये आया है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 स्टेप या 1 जंप, ठीक है। तो एक जंप में इतना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं,
मान लेते हैं यहाँ पे हमने मीटर लगा दिया, बेटर कर, तो हमको तो टोटल डिस्टेंस निकालना। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पे आप टोटल डिस्टेंस की रेशियो, टोटल डिस्टेंस की रेशियो आएगी, जहां पर मैं टी और जे को लिखूंगा, और मुझे पता है कि एक स्टेप में ये 5 मीटर कूद जाए, और ये कितनी जंप लिए टोटल? 8 लिए। उसी तरह एक जंप में ये 7 मीटर कूद जाता है, और इसमें कितनी जंप लिए? 6। तो अगर हम इसको टोटल करें तो ये हो जाता है 40 और ये हो जाता है 40। तो इसका मतलब जेरी जो है भाई वो ज़्यादा तेज भागे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर आ चुका है मेरा टोटल डिस्टेंस। अच्छा, इसको भी काट सकते हैं, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 21, और नहीं कटेगा ये। इसको कुछ भी टाइम, देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, क्या लिखा है यहाँ पे? सेम इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो आप अगर स्पीड की रेशो निकालना चाहते हो, स्पीड की रेशो आपको पता है, मान लो इसमें 20 मीटर कवर किए हैं, और टाइम मैं मान लेता हूँ x, या कुछ और मान लो टाइम, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर इसने 21 मीटर कवर किए हैं और इसका भी टाइम हो गया x। तो इसका मतलब x से x को काट के मेरी स्पीड जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड रेशो 21 मीटर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, 2 या 3 स्टेप में ये क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएंगे, और बल्कि एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत भी नहीं है, आपको बस ये लिखना है। ठीक है, इसकी रेशो तो आपको पता ही है, और इसकी रेशो हमेशा उल्टी हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना 7 जंप्स टॉम ने लिया है, तो इसका मतलब हो गया टॉम का आ गया 5 और जेरी का आ गया 7। इसको उल्टा करके बस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर रेडी है, देख के भी आंसर निकाल सकते हो इसका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होती है हमारी ये वाली क्लास, और साथ साथ खत्म होता है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा टॉपिक। आई होप इस टॉपिक में बताए गए सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं।